ओए, कहाँ जा रहा है? हेलो मैम। मैम मैं एक पेंटर हूँ और आपकी इस आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन लगाना चाहता हूँ। एग्जीबिशन? जी। तुम्हें पता है ये आर्ट गैलरी कितनी महंगी है? बजट है तुम्हारे पास? मैम एक्चुअली मैं ये एग्जीबिशन कैंसर पेशेंट्स के लिए लगवाना चाहता हूँ और मैम बजट तो नहीं है, पर इससे मुझे जो भी प्रॉफिट होगा उसे मैं कैंसर पेशेंट के लिए डोनेट कर दूँगा। कैंसर पेशेंट्स के लिए? जी। सुन, इस आर्ट गैलरी में ना इस तरीके के काम नहीं होते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट की एग्जीबिशन लगती है। पर मैम इससे कैंसर पेशेंट्स को कितनी हेल्प हो जाएगी। क्यों करनी है कैंसर पेशेंट्स की हेल्प? तेरे घर में कैंसर है क्या किसी को? नहीं। तेरे इस तरह से एग्जीबिशन लगाने से ना कोई कैंसर पेशेंट की हेल्प नहीं होगी, समझा? जिसको कैंसर है ना वो खुद झेलेगा। तू निकल यहाँ से, चल। और मैम आज भी हमारे देश में 62% लोग अपने कैंसर का इलाज नहीं कर पाते। तुझे इन सब से क्या प्रॉफिट हो रहा है? नहीं मैम, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अबे सुन, तुझे जो करना है ना इस आर्ट गैलरी से बाहर जाके कर। चल यहाँ से। गार्ड, हाँ? इसको लेके जाओ यहाँ से और मेरी आर्ट गैलरी के आसपास दिखना भी नहीं चाहिए। चलो। गेट लॉस्ट। हॉस्पिटल के बाद ना हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे, ठीक है? अबे तुम हॉस्पिटल के पास क्या कर रहे हो? मैम मैं अपनी ये पेंटिंग्स को बेच रहा हूँ। मुझे तो लगता था कि तुम आर्ट गैलरी में अपनी एग्जीबिशन लगाते हो। तुम तो भीख भी मांगते हो। नहीं मैम, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसे भीख मांगना नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? ये तेरी 1000 रुपए की पेंटिंग, क्या ये सब्जी वाला, ठेले वाला, ये लेबर, ये लोग खरीदने वाले हैं क्या? मैम इन्हें चाहे तो कोई भी खरीद सकता है, आप भी इन्हें खरीद सकती हैं। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है कि मैं ये 1000-2000 की पेंटिंग अपने घर में लगवाऊंगी? इतने थोड़े से पैसे से ना कैंसर का इलाज नहीं होता है, लाखों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए। मैम आप सही कह रही हैं, इतने से पैसों में शायद किसी का इलाज ना हो पाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। कोशिश? तेरे जैसे कोशिश करने वाले ना बहुत आए और चले गए। मैं भी देखती हूँ तेरी इस कोशिश से कितने कैंसर पेशेंट्स का इलाज होता है। चलो कभी। बेटा, आप एक बार बाहर वेट करो, मुझे आपके मम्मा से कुछ बात करनी है। जाओ आप बाहर जाओ, मैं भी आता। क्या हुआ सर? आई एम सॉरी बट आपके बेटे को ब्रेन ट्यूमर। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? वो तो एक छोटा सा बच्चा है ना। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके बच्चे का ब्रेन ट्यूमर बहुत इनिशियल स्टेज है। अगर ट्रीटमेंट हम कल से ही शुरू करते हैं तो पूरी तरह से ठीक है। बस आप ट्रीटमेंट के लिए फंड अरेंज करिए। सर कितना पैसा लगेगा? पूरे ट्रीटमेंट में यही कुछ लगभग 25 लाख रुपए लग जाएंगे। सर इतना सारा पैसा मैं कहाँ से अरेंज करूंगी? देखिए आई अंडरस्टैंड बट इसमें मैं हॉस्पिटल में आपको नहीं दे सकता। ठीक है सर, मैं अरेंज करती हूँ। ये आपके बच्चे को। देख मेरे पास भी ना 2-3 लाख ही होंगे। तू एक काम कर, मैं तुझे एक एनजीओ का नंबर देती हूँ जो कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करती है, तो मुझसे बात करके देख सकती है। ठीक है, मैं बात करती हूँ। थैंक यू सो मच। अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। बस उसके खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। आपको थैंक यू तो एनजीओ वालों को बोलना चाहिए। अगर वो
टाइम पर फंड्स अरेंज नहीं करते तो ट्रीटमेंट में लेट हो सकता है। सर मैंने जो फंड्स देखे थे उनको मैनेज कर लिया है। आप एक बार ही दोबारा नज़र डाल लेंगे तो ठीक रहेगा। सर एक मिनट। मैम। अरे तुम यहाँ? जी हाँ मैम, मैं इसी एनजीओ में काम करता हूँ और फंड्स डोनेट करता हूँ। लेकिन आप यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। ओ, नहीं, वो अब बिल्कुल ठीक है और इसी एनजीओ ने मेरी बहुत हेल्प करी, तो मैं बस थैंक्स बोलने के लिए आई थी। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका बेटा सही सलामत है। हाँ, शायद तुम्हारी फंड रेजिंग से मेरे बच्चे की जान बच गई। और देखो, आज तक मैं जिस चीज़ का मजाक बनाती रही वही मेरे काम आया। मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी कला का सहारा लेके लोगों की हेल्प करता हूँ। हाँ, मेरी गलती का अंदाज़ा है मुझे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आर्ट गैलरी में फंड रेजिंग का काम करो और उसमें मैं तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए ना मैम, मैं आपको अपने ओनर से मिलवाता हूँ। आइए ना मैम।